16 सोमवार व्रत जो कि सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माने जाते हैं। महादेव को यह समर्पित व्रत सबसे प्राचीन और सबसे चमत्कारी एक तप की भांति व्रत माने जाते हैं। इन व्रतों को करने से सौभाग्य, मनचाहा प्रेम, संतान और जो भी आपके मन में बात है तुरंत पूर्ण करने वाले यह व्रत माने जाते हैं। इनकी संख्या 16 होती है और इस वीडियो में जानेंगे अब इन व्रतों को कब से शुरू कर सकते हैं, पूजा विधि क्या रहती है, मासिक धर्म में इन व्रतों को कैसे करें और साथ ही उद्यापन इत्यादि भोग प्रसाद संपूर्ण नियम की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं। आप सभी भी चाहते होंगे महादेव जैसा कि इस कलयुग में शक्ति पुंज के रूप में हमारे आसपास विद्यमान है। जो भी भक्त उनके निवृत्त कोई सी भी सरल सी पूजा करता है, महादेव तत्काल उन्हें दर्शन देते हैं और उनके मनोरथ सिद्ध करते हैं। भक्त भी उनके निवृत्त अलग अलग तरह के व्रत, उपाय, पूजा पाठ इत्यादि करने का प्रयत्न करता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्रत 16 सोमवार के व्रत माने जाते हैं जो सोमवार के दिन किए जाते हैं। तो आप सभी भी अगर इन व्रत को करना चाहते हैं तो ज़रूर से करें। सबसे पहले सोमवार के दिन इन व्रतों को किया जाता है। इनको जो है आरंभ करने का सबसे उत्तम समय चैत्र का महीना, कार्तिक का महीना जो आने ही वाला है, सावन का महीना, बैसाख का महीना और मार्गशीर्ष का महीना कहा जाता है जो अब आने ही वाला है। तो आप इन महीनों में इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं किसी भी सोमवार से। उसके पश्चात जो है आप सभी कैसे पूजा करें, सबसे पहले यह जान लीजिए। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, इन व्रतों को किसी भी जो है कामना सिद्धि के लिए कर सकते हैं। तुरंत जो है 16 सोमवार होते होते आपकी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है और अपने आप में सबसे सुंदर व्रत के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि महादेव तो मात्र एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में एक बार 16 सोमवार का व्रत जरूर से शुरू करें। सबसे पहले इनकी पूजा विधि इस तरह से होती है। सुबह के समय सरल सी पूजा होती है, साधारण तरह से पूजा की जाती है। विशेष पूजा जैसे कि महादेव की कोई सी भी पूजा हो, शाम के समय जो है ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। तो कोशिश करें शाम के समय एक विधि विधान से आप पूजन करें। प्रातःकाल जो है आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाएं। कोशिश करें न उठ पाने की अवस्था में, देखिए सभी के अलग अलग परिस्थिति होती है, शरीर साथ नहीं देता, तो सामान्य दिनचर्या अपनी रखें और लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। उसके पश्चात जो है संभव हो तो माटी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। कोई ज़्यादा इसमें नहीं लगना, मात्र एक आंगुल के समान आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। महादेव की पूजा में मिट्टी से शुभ माना जाता है। न कर पाने की स्थिति में आप जो है घर पर मूर्ति, प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास है, विग्रह स्वरूप, शिवलिंग स्वरूप, उनको जो है विराजमान कर लीजिए। इसकी पूजा घर पर भी की जा सकती है, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। सुबह के समय में थोड़ा सा अक्षत अपने हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ में नाम गोत्र बोल दीजिए और फूल रख लीजिए और कहिए कि महादेव आज आपका 16 सोमवार का व्रत में अपनी इस मनोकामना की सिद्धि या साधारण सरल तरीके से जो भी आपकी कामना है उसके तहत करने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए आप सभी जो है उस चावल को संकल्प ले लिया, जमीन पर छोड़ दीजिए और कहिए कि मुझे इस व्रत को करने के लिए सामर्थ्यवान बनाए और मेरे व्रत को संपूर्ण करें। ऐसा कहते हुए आप सभी ने व्रत का संकल्प ले लिया। उसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सामान्य सरल तरीके से आप महादेव का सुबह के समय पूजन करें, दीप प्रज्वलित करें, जलाभिषेक इत्यादि कराएं और जो है व्रत इत्यादि करने के बाद आप चाहें तो कथा सुबह सुने, आप चाहें तो कथा शाम को सुने, आपकी इच्छा है। अब कई भक्तजन जो है शाम को 16 सोमवार की पूजा नहीं करते, सिर्फ सुबह ही पूजा कर लेते हैं, कथा भी सुन लेते हैं। अपनी अपनी क्षमता सामर्थ्य है, परंतु कई भक्तजन जो है शाम को भी पूजा करते हैं, सुबह भी पूजा करते हैं, अपनी इच्छा पर आधारित है। उत्तम तो रहता है कि शाम को भी पूजा करें, प्रदोष काल में अति शुभ कहा जाता है। तो आप सभी ने पूरे दिन भर में आप चाय, पानी, दूध इत्यादि ले सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब कई भक्तजन किसी भी व्रत को दो तरीके से करते हैं, अपनी क्षमता सामर्थ्य होती है। कई भक्त जो है चाय, पानी, फल इत्यादि नहीं खाते, तो आपकी इच्छा है, आप खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते, परंतु इस व्रत में चाय इत्यादि लेने में कोई दोष नहीं है। शाम के समय प्रदोष काल में घर पर अगर आपने मूर्ति, फोटो बना रखी है ना जो पार्थिव शिवलिंग की, तो उसका विधि विधान
विधान से पूजन करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और आंख, धतूरे, बेलपत्र इत्यादि से महादेव का पूजन करें। विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न करें। कथा इत्यादि सुने। अब इस समय जो है, जैसा कि कथा में भी वर्णित है, चूरमे का भोग। चूरमा बनाने की सरल प्रक्रिया होती है। थोड़ा मोटा अनाज गेहूं का लिया जाता है, थोड़े मोटे स्वरूप में, या जो भी आटा है उसे हल्का सा सेक कर उसमें घी डालकर और गुड़ या चीनी डालकर उसमें घी डालकर उसे लड्डू के स्वरूप में बनाया जाता है। चूरमे का जो है आप लड्डू स्वरूप में नहीं बनाना चाहते हैं। देखिए, कई की परिस्थिति, बच्चे बाहर रहते हैं, हॉस्टल में जो कुंवारी लड़की भी इस व्रत को करती है, तो बिजी शेड्यूल है, तो लड्डू के स्वरूप में नहीं बनाना चाहते, तो छोटा सा मोटे स्वरूप में इस भोग को बना लीजिए। 3 अलग अलग भाग रख लीजिए। 3 कटोरी में रख सकते हैं, डिस्पोजल की कटोरी या स्टील की कटोरी, कोई से में भी रख सकते हैं। चाहे तो 3 लड्डू बना लीजिए। 3 लड्डू में एक एक बेलपत्र रख दीजिए और महादेव को जो है 3 लड्डुओं का भोग लगा दीजिए। 3 भाग किसी भी जो है भोग की किए जाते हैं। बाजार से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जो है 3 भाग कर लीजिए किसी भी प्रसाद के। 2 भाग जो है आपको महादेव को, तीनों भाग महादेव को भोग स्वरूप समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो है महादेव उस भोग को स्वीकार कर चुके हैं। अब उस भोग को जो है आप सभी उठा लीजिए। इसमें से जो एक भोग है आप गौ माता के लिए रख दीजिए, एक भोग आप किसी कन्या को या ब्राह्मण को या बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। एक भाग जो है 3 आपने लड्डू लिए हैं, उसमें से एक आप शाम के स्वयं ग्रहण करें, अति शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो है यह दिनचर्या होती है जिस दिन आपका सोमवार का व्रत होता है। ठीक है, बहुत सरल पूजा विधि होती है। कठिन नियमों के तहत इनको नहीं बांधिए। सरलतम तरीके से पूजा करेंगे तो महादेव आपकी पूजा जरूर से स्वीकार करेंगे। पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण करें, मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं तो वह करें। महादेव का विधि विधान से जैसा आपको आता है सच्चे भाव सच्चे मन से प्रयत्न करें आप पूजन करने का। हालांकि नियम तो कई सारे हैं, जैसे कि गौ माता की सेवा करना, महादेव को विशेष रूप से धूप दीप अखंड दीप लगाना, अलग अलग तरह से नियम लेते हैं सभी की। देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ यथा शक्ति तथा भक्ति। जैसे आप में शक्ति हो, जैसा आपके समय हो, उस अनुसार व्रत पूजा विधान करने का प्रयत्न करें। हम सभी अपनी तरफ से करते ही हैं भगवान को रिझाने मनाने का। कोई सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कभी मन में ऐसा ना सोचे क्या होगा, कैसे होगा, इसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। महादेव सरल सी पूजा से भी प्रसन्न हो ही जाते हैं। यह बात हो गई। कोशिश करें एक ही स्थान पर सभी व्रतों को करने की। इसके साथ ही मासिक धर्म हर एक महिला की बड़ी परेशानी है, तो बीच में जब मासिक धर्म आएगा तो उस दिन आप पूजा ना करें। संभव हो तो आपके कोई जानकार हैं, कोई परिवार के सदस्य हैं तो वह आपके नाम की पूजा कर लेंगे। आप सिर्फ जो है व्रत करें, व्रत को ना छोड़ें, इस बात का ध्यान करें। अगर कोई अन्य व्यक्ति भी जो है पूजा नहीं कर पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप व्रत के नियम इत्यादि संपूर्ण रूप से करें, तब भी आपका व्रत मान्य होगा। परंतु यह व्रत जो है 16 सोमवार में गिना नहीं जाएगा। आपके द्वारा जो पूजा की जाती है वही व्रत जो है गिना जाएगा। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। अब यह हो गई मासिक धर्म और पूजा नियम इत्यादि के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं उद्यापन की। जैसे कि 16 सोमवार पूरे हो जाने के बाद 17वें दिन आप सभी जो है अपना उद्यापन इत्यादि की प्रक्रिया करें। 17वें सोमवार के दिन आप सभी क्या करें कि संभव हो तो कहा जाता है 16 जोड़े पति पत्नी के साथ ब्राह्मण को पूरी विधि विधान से घर पर बुलाकर छोटा सा हवन कर 16 जोड़े ब्राह्मणों के उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको प्रसाद और साथ ही वस्त्र इत्यादि दान करने चाहिए। परंतु सबकी इतनी जो है संपे नहीं हो जाती, अर्थात कहने का मतलब है इतनी सभी की जो है इतना नहीं हो पाता कि 16 जोड़े को हम सभी खिला पाएँ और हवन इत्यादि कर पाएँ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप छोटा सा प्रभु मंत्रों के साथ हवन कर लीजिए खुद से, और मात्र एक ब्राह्मण को बुलाकर आप जो है उन्हें भोजन करवा देती हैं और माता गौरा को श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर देती हैं, तो भी आपका उद्यापन पूर्ण हुआ। यह भी न कर पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। उद्यापन के दिन एक समय का भोजन पूर्ण रूप से, जिसमें आप सभी 1 किलो चावल दाल इत्यादि रखें और कुछ सुहाग की सामग्री माता गौरा को समर्पित कर महादेव को समर्पित कर ब्राह्मण के घर पर दान के लिए भी भिजवा दे सकती हैं। इस तरह से भी जो है इसका उद्यापन पूर्ण हो जाता है। और साथ ही आप सभी जो है ब्राह्मण को भी साधारण तरीके से घर पर बुलाकर भोजन करवा सकती हैं।
और साथ ही उन्हें वस्त्र भी दे सकती है। साथ ही 1.25 किलो कोई भी वस्तु जैसे चूरमा का प्रसाद के स्वरूप में वितरण करा सकती हैं, या जो है अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार इस उद्यापन को कर सकती हैं। इस तरह से उद्यापन का यह नियम होता है। अब इनमें से जो आपको समझ में बैठे, जैसे कि कन्या पूजन करा सकती हैं और 1.25 किलो दान में दे सकती है सामग्रियाँ, और सुहाग की सामग्री भी दान में देकर अपने व्रत को संपन्न कर सकती हैं। इस तरह से साधारण सरल सी विधि होती है। इसके चमत्कारी लाभ अनगिनत हैं। आपको कोई भी मन में सवाल हो 16 सोमवार से संबंधित तो पूछ लीजिएगा। सभी सवालों के जवाब आप तुरंत प्राप्त करेंगे। मैंने कोशिश की सभी चीज़ें जो है आपको बता पाऊँ, फिर भी जो है कुछ रह जाए तो पूछ लीजिएगा। इस तरह से जो है हमारे महादेव सभी की कामना सिद्ध करने में सहायक हैं। यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। जिसने भी जो भी किया है उसे तत्काल इस व्रत का फल प्राप्त हुआ है। तो आप सभी कोशिश करें आज के दिन अपने आप को परिपूर्ण करने की, शिव भक्ति में लीन करने की। सोमवार का दिन और उसमें सोमवार का यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।